अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। और आज चैंपियंस ट्रॉफी में आराम का दिन है। कल ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला दो बेहतरीन टीमों के दरमियान हुआ, इंडिया और न्यूजीलैंड, और सबको यही जानना था कि इनमें से कौन सी टीम बेहतर खेलती है। तो इंडिया वहां भी बाजी ले गया और 44 रन से कामयाबी हासिल की। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कल के इस मैच के बाद सेमीफाइनल लाइनअप जो कि ऑलरेडी हमको पता था, बट किसका मैच किससे हो रहा है ये पता चल गया। स्क्रीन पे आपको वो भी दिखा देते हैं। पहला सेमीफाइनल जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान दुबई में ट्यूसडे यानी कि कल, और दूसरा सेमीफाइनल जो होगा वो होगा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान वेडनेसडे 5 मार्च को लाहौर में। तो ये है सिचुएशन। बासित भाई, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि बेस्ट लाइनअप बनी है, पॉसिबल चारों बेस्ट टीमें यहाँ तक पहुँची हैं? बिल्कुल सही बात है जो आपने बात बोली है। चारों बेस्ट टीमें हैं और चारों को हमारी तरफ से गुड लक। क्रिकेट बहुत अच्छी खेली उन्होंने और आगे भी अच्छा खेले। और जिस तरह का कल मैच हुआ है देख के बड़ी खुशी हुई कि 249 रन जिस तरह डिफेंड करे ना इंडिया ने, और जो उनका एक हथियार था स्पिनर्स, उन्होंने डिलीवर करा। बिल्कुल सही है। मैच के हाफ वे पे जब बात हो रही थी तो उस पर यही डिस्कशन चल रही थी कि स्पिन का रोल कितना उसका अमल दखल रहेगा। तो सब यही बात कर रहे थे कि इंडिया ने जो प्लान किया है उसके हिसाब से स्पिनर्स का चलना बहुत ज़रूरी है। वरुण ने उस एक मैच के एक्सपीरियंस के साथ वो यहाँ आए और क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। बिल्कुल ऐसे ही है। शुक्र है उनकी मैनेजमेंट में हमारे जैसे दिमाग नहीं है, एक्सक्यूज देने वाले नहीं है, वो एबिलिटी देख लेते हैं। और कल जो 250 कहा था ना, बासित भाई को मैं क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने पिच देख के कह दिया था यहाँ पे 240-250 रन बना लेंगे तो इंडिया करने नहीं देगा। वही उन्होंने किया। बड़ा एक्सपीरियंस है इनको देखने का। खैर हमने कई मरतबा डोमेस्टिक में देखा, क्रिकेट इतनी समझते हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने जैसे बॉलिंग की है ना, जैसे उन्होंने सरप्राइज पैकेज देना था न्यूजीलैंड टीम को, वैसे ही उन्होंने दिया। और चारों टीमें जो पहुंची हैं, ये देखिए अपने अपने ग्रुप में जो खेले हैं ना, बिल्कुल वन साइड हर टीम को ये जीते हैं। आप देखें, ये टीमों को क्रेडिट देना चाहिए कि बहुत तैयारी के साथ आए हैं और डेफिनेटली कंडीशन के मुताबिक जैसी वो बॉलिंग लेके आए हैं, जैसे टीम खिलाते हैं, वो कामयाबी ऐसे मिलती है। इसी को कहते हैं प्रोफेशनलिज्म और प्लेयर की क्लैरिटी। प्लेयरों को रोल क्या दिया जा रहा है। आप देखिए अरशद राना को ड्रॉप करना इतना इजी नहीं था उनके लिए। परफॉर्मेंस हर मैच परफॉर्मेंस डिमांड है। लेकिन उन्होंने देखा कि ओपोनेंट क्या है, कंडीशन आज क्या डिमांड कर रही है हम लोगों को, तो उसके मुताबिक उन्होंने खिलाया और उसने 5 आउट कर दिए। एक्सीलेंट बॉलिंग। मैं कहता हूँ कि डिसीजन, अगर ये वरुण चक्रवर्ती टीम का हिस्सा है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर गौतम कोच ना होता, ये 2021 में जैसे इसने मार खाई थी वर्ल्ड कप में, ये अब T20 टीम का भी हिस्सा ना बनता। ये फुल क्रेडिट गौतम को देना चाहिए। उसने पूरी फाइट की है इन दोनों को लाने के लिए, अरशद राना और वरुण चक्रवर्ती को, और वैसे ही वो डिलीवर कर रहे हैं। शाहिद साहब, वरुण की बात करें तो फिर वही एक दिल को तकलीफ होती है कि दूसरों को अपनी कंडीशन का पता है, वो यहाँ इतना उनका एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे यूएई हो चाहे पाकिस्तान हो जितना हमारा है, और वो 4 स्पिनर के साथ जा रहे हैं और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है। वो 5 भी खिला सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर ले जाएं किसी बैट्समैन की जगह, वो 5 भी खिला सकते हैं। तो कंडीशंस का पता है। दुबई में उनको पता था कि 5 दफ़ा 300 प्लस टोटल हुआ है। पहले मैच में 228, दूसरे मैच में 241, तीसरे मैच में 249, तो यानी 250 260 एक बड़ा अच्छा फाइटिंग टोटल है। 228 में बांग्लादेश ने भी फाइट किया था। ये तो हम इतनी अच्छी फाइट नहीं कर सके, इसलिए कि बड़ा हमारा मैच वन साइडेड हो गया। और वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो 2021 T20 वर्ल्ड कप में लाए थे। 3 मैच खेले, तीनों में कोई भी विकेट नहीं मिली। पाकिस्तान के खिलाफ उसकी खूब पिटाई हुई, 4 ओवर में 33 रन बने। वापस अपने गांव में कोच के पास गया, उससे 6-8 महीने ट्रेनिंग दोबारा ली, अपने बेसिक्स पे दोबारा वापस आया, आईपीएल में परफॉर्म किया। उसने जब 5 T20 में 14 आउट किए इंग्लैंड के खिलाफ, तो उन्होंने कहा नहीं यार, ये तो इनफॉर्म बॉलर है, इसको हमको लेके जाना चाहिए। 1 वनडे खिलाया इंग्लैंड के खिलाफ, चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनाया। हमने 1 वनडे खेलने वाले को जिसने 4 विकेट लिए थे, इसने तो 1 ही विकेट लिया था उस इंग्लैंड के मैच में, हमने उसको रद्द कर दिया। नहीं, हम नहीं खिला सकते यार, वो रिस्ट स्पिनर है, कहीं आउट ना कर दे, कहीं किसी की और की जगह ना ले ले। हमने उसका अपना जो भी हमारा बिल्डअप था, हमने उसका बेड़ा उसी पे चले बस। उन्होंने अपने बुरे बिल्डअप से, वो श्रीलंका में हारे सीरीज,
और काफ़ी अरसे के बाद आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना बिल्डअप बनाया, कंडीशंस को असेस किया और उसी हिसाब से खेला। और अब जो ऑस्ट्रेलिया उनके सामने है, ऑस्ट्रेलिया तो श्रीलंका में स्पिनिंग कंडीशन में बड़ा बुरा परफॉर्म करके आई है। ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी लकी है इन 4 में कि उनके 2 क्रूशल मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट अफगानिस्तान बारिश की नजर हुए। अगर वो बारिश की नजर नहीं होते तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रू पोटेंशियल पता चलता। और ऑब्वियसली उनकी इतनी, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो हम बात कर रहे थे कि 4 जबरदस्त टीम है, हमें ऑस्ट्रेलिया को इस बात का क्रेडिट देना तो बनता है, चाहे जो भी हालात रहे हों, कि उनके 5-6 मेन प्लेयर नहीं है। ये कोई मामूली बात अगर वो दोनों मैच खेलते ना तो फिर उनका सही। लेकिन अफगानिस्तान वाला मैच तो अगर बारिश नहीं भी होती तो वो जीत ही रहे थे। You never know. ट्रेविस हेड आउट होता और लाइन लग जाती। सही बात है। तो बात हो रही थी वरुण चक्रवर्ती के हवाले से, जो उन्होंने फैंटास्टिक परफॉर्मेंस की वजह से वो हैं टेलीनॉर गेम चेंजर। कल के इस गेम में एक और खास बात है वासिद भाई, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। न्यूजीलैंड ने फील्डिंग का स्टैंडर्ड अलग ही सेट कर दिया है, कैसा देखते हैं? स्पेशली फिलिप्स तो खैर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ओवरऑल भी विलियमसन ने भी शानदार कैच पकड़ा, बहुत अच्छा कैच लिया, हालांकि वो इतना एजाइल नहीं है। फिलिप्स के लिए तो आप बोल रहे हैं कि बेटर देन जॉन्टी, ऑफ कोर्स, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से। जॉन्टी ने रन आउट बहुत करे, वो उसकी मूवमेंट और वो जरा ज्यादा है, लेकिन कैचिंग तो बहुत जबरदस्त है। आप अभी वरुण की बात कर रहे थे ना, सबसे पहली चीज है, देखें ना बांग्लादेश के अगेंस्ट वो खेला, ना पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला, सबसे बड़ी टीम, चैंपियन टीम के सामने वो खेला। कल जिस तरह उसने परफॉर्म करा, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस देना। हम अपने ऊपर इसलिए आते हैं बार बार कि हमें अपनी टीम भी देखनी है, हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे, हम स्क्वाड में नहीं रख रहे, वो मैच खिला रहे हैं। तो वो उन्होंने मैच खिलाया। और सबसे बड़ी बात नजीब, कल के मैच में जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, दुबई में दूसरी बारी में आपके सामने टारगेट होता है, तो ये जिस तरह विलियमसन कल खेला, लग रहा था उसके टारगेट है उसके पास, लेकिन सामने से कोई पार्टनरशिप नहीं बनी, सामने वाला प्लेयर नहीं डिलीवर कर पाया। और इंडिया ने कल जो डिफेंड करा है ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी बारी में खेलना ज़्यादा आसान है बनिस्बत आप 350 रन चेस कर रहे हैं ना, तो वो तो पिच का पता चल जाता है। उनके बॉलर्स को जिस तरह यूटिलाइज करा अपना रोहित शर्मा ने, बहुत अच्छा लगा। हालांकि फील्डिंग लैप्सेस हुए हैं, कल मुझे ऐसा लग रहा था एक वरुण ने जो फ्री हिट पे अपना नी मार के बाउंड्री कर दी थी, मैंने कहा यहीं से कॉन्फिडेंस शेयर करना हो जाए। ये आप देखेंगे उन्होंने अपने प्लेयर्स को बैक करा। विराट कोहली जिस तरह फील्डिंग करते हुए या बॉलर से बात कर रहा था, देख के खुशी होती है यार, टीम इस तरह बनाई जाती है। अगर वो बच्चा कल पिट भी जाता ना वरुण, उसका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होता। ये और मेरा ख्याल है कि क्रेडिट देना चाहिए इंडियन टीम को, द वे ऑफ बॉलिंग जो उन्होंने स्पेशली जो स्पिनर्स ने करी है टॉप क्लास। उनके साथ जो है फास्ट बॉलर ने आउट करे, इनके 9 कल स्पिनर्स ने आउट। बिल्कुल सही है। अच्छा, थोड़ी सी बात हम फील्डिंग पे कर रहे थे तो उसकी तरफ भी आ जाते हैं। जो ग्लेन फिलिप्स ने कल कैच लिया है वो बहुत ही शानदार था। लेट्स चेक आउट माइको मोमेंट ऑफ द मैच। कामरान, एज अ विकेट कीपर ये कैचेस तो बहुत देखने को मिलते हैं, बट ऐसे ग्राउंड फील्डिंग में ना ये एक बड़ा मज़ेदार चीज़ लगती है, इस तरह का कैच लेना, ऐसे डाइव करना। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे कैचेस हम देखते होते थे जब अंडर 19 खेलते थे, राशिद भाई ऐसे कैचेस वन हैंड पकड़ते थे। तो अब देखिए जोंटी रोड ने एक स्टैंडर्ड सेट किया, फील्डिंग भी आप ऐसे कर सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा टाइम फील्डिंग को दें। तो ग्रैंड फिलिप्स इसलिए कामयाब है कि उसने टाइम देता है एक्स्ट्रा, बैटिंग करने के बाद बॉलिंग, वो एक्स्ट्रा 25-30 मिनट अपनी फील्डिंग करता है, तो उससे आप बेहतर ही होते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। और स्टैंडर्ड न्यूजीलैंड ने जो कल दिखाया, अनबिलीवेबल फील्डिंग, अगर वो इंडिया अगर वो अवेल कर लेती कैचेस और लंबे मार्जिन से न्यूजीलैंड टीम को उन्होंने हराना था। लेकिन यहाँ पे जो इंडियन टीम ने किया, जो बॉलर्स को जैसे रोहित ने यूटिलाइज किया, बड़ा ज़बरदस्त किया। आप देखें कि शामी ने 4 ओवर्स किए हैं कल, हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर्स किए, इतना इजी नहीं था उनके लिए। लेकिन न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइनअप है, आप देखें कि आप ये नहीं कह सकते इस कंडीशन के मुताबिक ठीक नहीं है। एक कंप्लीट टीम, मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंस, लंबे रन्स किए हुए। आप देखें वो बैटिंग उन्होंने की नहीं है जैसे उनके पास प्लेयर्स हैं। बॉलिंग नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बॉलरों ने की है, नया बॉल अच्छा किया, लेकिन आप जब इतना टारगेट ऐसी टीम के खिलाफ आपको पता है कि पुराना बॉल होगा, स्पिनर्स इनके पास ऐसे हैं, तो फिर फर्स्ट 10 ओवर्स आप 36 पे नहीं ख़त्म करते, आप एटलीस्ट 50 के करीब 55 करते हैं। अगले 10 ओवर्स में आप 50 रन करते हैं। वो 40 वो कर रहे हैं 10-10 ओवरों में, तो फिर ऐसे रन्स नहीं कर सकते आप। ऐसा टारगेट ऐसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ नहीं कर सकते। और बॉलर्स, सब बॉलर्स ने
बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। इतना इजी नहीं था आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट में 150 डिफेंड करना, और इतना और ड्यू भी नहीं पड़ी, और मेरे ख्याल से वो खेले बहुत नर्वस होके, उनको समझ नहीं आ रही थी क्या करें, हैंडल करें, स्वीप पे नहीं खेल रहे, इनसाइड आउट सिर्फ मारते थे केन विलियमसन, उसके अलावा कोई और दूसरी ऑप्शन यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। अच्छा, अगेन मिडवे गेम में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन टॉम लेथम से लगाई हुई थी इन्होंने कि वो करेगा, वो इसको हैंडल करेगा, तो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। बल्कि कमेंटेटर्स कह रहे थे जब उसने रिवर्स मारने की कोशिश की और एलबीडब्ल्यू हुआ, तो स्पिनर ये कमेंटेटर ये कह रहे थे कि ये टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच है। अगर विलियमसन और लेथम की लंबी एक पार्टनरशिप लग जाती है 80-90 रन की, तो न्यूजीलैंड थ्रू हो जाता, जीत जाता। लेकिन असल में इस मैच का डिसीजन आया कि कौन सी टीम अच्छा स्पिन करती है और कौन सी टीम अच्छा स्पिन खेलती है। 26.3 ओवर में 128 रन देकर 2 विकेटें ली हैं न्यूजीलैंड ने स्पिनर पे, और उन्होंने तकरीबन 37.3 ओवर्स में 161 रन देकर 9 खिलाड़ी आउट किए न्यूजीलैंड के। 9 खिलाड़ी आउट करना और 2 खिलाड़ी आउट करना, इन जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही है। तो शाहिद साहब ने खुद ही कह दिया कि टॉम लेथम की विकेट जो है वो है कोलगेट मैक्स फ्रेश टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। बासित भाई, वही चीज़ कि इतना बड़ा टारगेट नहीं था, ये एक ऐसा टारगेट था जो कि आप कह सकते हैं कि किसी तरफ भी जा सकता था। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, बचा, अगर ये अच्छी बैटिंग करते तो आराम से जीत भी सकते थे। लेथम की विकेट कितनी इंपॉर्टेंट थी? उससे पहले एक बात ऐड करना चाहूँगा प्लीज़, अगर इजाज़त दें। जी बिल्कुल। ब्रेसवेल जो न्यूजीलैंड के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कल वो इतनी अच्छे बॉल नहीं करे उसने। इसके बरक्स अगर आप जडेजा और अक्षर पटेल की बॉलिंग देखें ना, कल वो बड़े इकोनॉमिकल थे। कुलदीप और ये वरुण, इन्होंने चांस लिया शुरू में, फिर वरुण ने जब विकेटें लेना शुरू करी ना, तो रोहित ने बोला चलो अगर कुलदीप रन भी दे रहा है कोई बात नहीं, मुझे एक तरफ से रन नहीं बन रहे, जो जिस तरह जडेजा और अक्षर पटेल कर रहा था ना बॉल, ये एडवांटेज न्यूजीलैंडर नहीं उठा सके। उन्होंने चूज़ नहीं करा बॉलर कि हमें किस बॉलर पे चांस लेना है। वो डिफेंसिव खेलते रहे जडेजा पे भी और अक्षर पे भी। हालांकि उन्हें चाहिए था कि जो वो स्विच हिटिंग करते हैं, अक्षर को वो स्विच हिटिंग कर सकते थे क्योंकि एलबीडब्ल्यू का चांस कम होता है उसकी बॉल पे। वो चीज़ उन्होंने कल नहीं करी, जिसकी वजह से वो ये इन्हें प्रॉब्लम हुई। जो आप लेथम की बात करें ना, वो स्पिनर का बादशाह विलियमसन और लेथम दो ही हैं इनके पास, ऐसे दो ही हैं। रविंद्रा आपको पता ही जल्दी आउट हो गया था। अगर इन दोनों की पार्टनरशिप हो जाती तो रिजल्ट आपको कल डिफरेंट नजर आता। बिल्कुल, कामरान कुछ ऐड करना चाहिए? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। कल के मैच में हमने ये देखा दोनों टीमों की बैटिंग एक्सपोज हुई है। इंडिया के आप देखें शुरू में 3 आउट एक मिनी कोलैप्स हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और दोनों ने अब बॉलिंग दोनों टीमों की तरफ से टॉप क्लास नजर आई है। मैट हेनरी ने जहाँ पे स्पिनर्स आउट कर रहे हैं वहाँ पे उसने 5 आउट करके दिखाए हैं। उसके बाद कायर जेमिसन ने 1 आउट किया, 7 आउट किए हैं फास्ट बॉलरों ने उधर से। और माइकल ब्रेसवेल को आप देखें कि वो कितना अच्छा खेल रहे हैं, उसको रन्स किया, डोमिनेट किया, तो जहाँ स्कोर कर सकते थे करें। हार्दिक पांड्या के 45 रन्स कितने इंपॉर्टेंट है और इंडियन टीम में कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी टफ कंडीशन में ना दोनों टीमों ने जो बैटर्स हैं वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। नो डाउट न्यूजीलैंड की टीम की जो फील्डिंग है उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया अपने बॉलर्स को, जो कैचेस अवेल किए हैं, अनबिलीवेबल कैचेस उन्होंने किए हैं, केन विलियमसन ने भी, ग्रैंड फिलिप्स ने भी। तो यही एक टीम वर्क होता है। लेकिन यह है कि आने वाले मैचेस में अगर ऐसी कंडीशन हुई ऑस्ट्रेलिया में तो इंडिया भी ट्रबल में आ सकती है। डे बिफोर यस्टरडे हमसे प्रेडिक्शन ली जा रही थी एक प्लेयर। आपने भी पांड्या कहा था? नहीं, मैंने पांड्या नहीं कहा था। मैंने और शाहिद भाई, मैंने गिल कहा था जो कि बिल्कुल ही नहीं चला। मैंने विराट कहा था, शाहिद भाई ने और कामी ने हार्दिक जी। और ऑलमोस्ट वो हो गया था मैंने। हाँ, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट 45 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे और वहाँ कहीं 2 आउट कर देता ना कामी कल वो तो हो गया था काम। लेकिन देखिए अब एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों की बैटिंग ने स्ट्रगल की है, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि एक मिनी कोलैप्स यानी 30 पे 3 आउट होने के बाद जो अक्षर की और श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप है, दैट वाज जस्ट इनक्रेडिबल। आप नहीं सोच सकते 30 पे 3 आउट होने के बाद कि एक टीम जो है 180-200 पर पहुंच पाएगी। दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग देयर बैटिंग इज कि वो कोलैप्स के बाद भी 250 पे ले गए। यही अच्छी टीमों की निशानी है, यही अच्छे बैटिंग ऑर्डर की निशानी है कि आपके शुरू में 2-3 जल्दी आउट हो जाए, आप अपनी इनिंग्स को किसी तरह रीबिल्ड करें। और रीबिल्ड किया अय्यर ने, उसके साथ अक्षर पटेल ने 98 की पार्टनरशिप की। इसी तरह 35 पे 5 आउट हो गए थे बांग्लादेश के भी और उन्होंने वहां से 228 किया। तो अच्छी बड़ी टीमों की यही निशानी होती है। और जिस तरह आप लोग अभी माइकल ब्रेसवेल की बात कर रहे थे,
पाकिस्तान और बांग्लादेश तो लगता है शायद स्पिनर्स को खेलना ही भूल गए। पहले 2 मैचों में उसने 120 बॉलें कराई, जिसमें से 85 डॉट थी। वाह। और उसके बाद यहाँ आया वो तो 3-4 ओवर शुरू के अच्छे किए, उसमें डॉट भी डाली उसने, लेकिन फिर जो इंडिया ने उसकी टुकाई की तो 9 ओवर में 56 रन दे दिए। पहली 2 बॉलें डॉट जब करी ना ब्रेस्टवेल ने, तो मुझे शायद भाई याद आए कि 85 वाली 87 हो गई, लेकिन फिर उसका फेटा लगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं कि जो दोनों टीमें बराबर है, मतलब मैच से पहले तो बराबर ही थी ना। अब जो इंडिया कल मैच जीता है ना, इसका प्रेशर आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम पे नज़र आएगा, क्योंकि कंडीशन चेंज है। स्पिनर्स पे अभी वो इतना अच्छा खेल कर नहीं आए श्रीलंका में, सारी नज़रें होंगी आप पे, मतलब ट्रेविस हेड पे। इस पर हम बात करते हैं ऑन द अदर साइड दिस ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission. चैंपियंस ट्रॉफी का ग्रुप मरहला अपने इख्तिताम को पहुंचा और बड़े एक्साइटिंग मुकाबले हुए, कई ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस सामने आई। जहां बहुत ही धमाकेदार इवेंट, बस ऑब्वियसली बुरा इस वजह से लगता है कि पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। और टॉप 5 बैटर पे कमाल की बात यह है, वो टीम जो एक भी मैच नहीं जीती, टॉप पे अभी भी बेन डकेट है 227 रन के साथ 3 मैचेस में, 75 की एवरेज और 108 का स्ट्राइक रेट। जो रूट दूसरे नंबर पे, इब्राहिम ज़ादरान तीसरे नंबर पे, टॉम लेथम चौथे नंबर पे और श्रेयस अय्यर 5वें नंबर पे। अब टॉप 5 बॉलर्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। मैट हेनरी पहले नंबर पे, 8 विकेटें हैं 3 मैचेस में। फिर अजमतुल्लाह ओमरज़ई, बेन डुआशियस और विलो रूक, और फिर लास्ट में जोफ्रा आर्चर। तो बासित भाई, ये टॉप परफॉर्मेंसेस देखकर क्या लग रहा है आपको? इनकी जिनके नाम आ रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड थे आपके लिए कि ये करेंगे? इसमें कुछ नाम नहीं थे, सच्ची बात बताऊं, लेकिन स्पिनर्स का तो कंफर्म था कि स्पिनर इंडिया के ही होगा, और वो अभी आपको नजर नहीं आ रहे। सेमीफाइनल में आपको नजर आ जाएंगे। हेनरी का मुझे वो नहीं था कि हेनरी, क्योंकि कल उसने 5 आउट कर दिए। शामी पहले मैच में 5 आउट करने के बाद 2 मैच में चला गया, नहीं आउट ही नहीं कर। तो ये अपसेट होते रहेंगे। जिस तरह हमारे मैचों में बारिशें हुई है ना, वो मैच नहीं हुए कंप्लीट, उसमें बैटिंग भी नहीं हुई, बॉलिंग भी नहीं हुई, तो ये जाहिर करेगा। लेकिन लगता यही है कि स्पिनर्स की डोमिनेशन इस चैंपियंस ट्रॉफी में रहेगी। लेकिन अगर ऊपर देखें तो अभी तो जैसे 5 विकेटों की वजह से मैट हेनरी ऊपर आ गए। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें इनके पास एबिलिटी है सारा कुछ। क्या इनसे ज़्यादा नहीं बताई जा रही थी हमारे बॉलर्स में है। वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। आप देखेंगे ये बॉलर जितने, चाहे स्पिनर हैं चाहे फास्ट बॉलर है, हर दूसरे तीसरे मैच में 4 या 5 आउट करके दे रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग कब करेंगे? कितने मैचेस हो गए, हम लोग कब सीखेंगे? ये उस वक्त सीखेंगे जब वैल्यू देंगे। हम अपनी क्रिकेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपनी स्किल के साथ नहीं करेंगे, तो उस वक्त ऐसी परफॉर्मेंस आती है। इनकी परफॉर्मेंस इसलिए ऐसे आ रही है कि बड़े पैशन के साथ, बड़े दिल के साथ, बड़े फोकस के साथ खेलते हैं, सिंसियरिटी के साथ, बिल्कुल सिंसियर होकर खेल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। और मैट हेनरी ये देखें कि कल जो उसने 5 आउट किए हैं इंडिया की बैटिंग लाइनअप के, जहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, और वहाँ पे उसने बॉलिंग जो करके दिखाई है, जैसे आउट किए हैं, एक्सीलेंट बॉलिंग। मज़ा आता है उसको बॉलिंग देखते हुए, पूरी जान और रिदम के साथ बॉलिंग कर रहा होता है, चाहे कोई भी बैट्समैन खेल। सही बात है, सही बात है। शाहिद साहब, ये एक तो हमें इस चीज़ से जो पर्सपेक्टिव हमने बनाया हुआ है ना, एक हमने बिल्ड किया हुआ है कि हमारी दुनिया की बेस्ट पेस बॉलिंग है। बेस्ट पेस बॉलिंग ऐसी होती है। अब मैट हेनरी को कोई टॉप बॉलर्स में ऐसे कंसिडर भी नहीं कर रहा होता, नाम भी नहीं ले रहा होता। इंडिया के खिलाफ हमेशा परफॉर्म करता है। 2019 का सेमीफाइनल 3 आउट करके इंडिया की बैटिंग लाइनअप उड़ा दी इसमें, और अभी जो इससे पहले बायलैटरल सीरीज हुई थी उसमें भी वो आउट करता था। तो बास बॉलर होते हैं जो विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, थोड़ा बहुत अपनी उनको अर्ली ऑन अगर मूवमेंट मिल जाती है तो वो उससे आउट करते हैं। उसने शुरू में ही इंडिया को जोल्ड कर दिया। तो यही अब ऑस्ट्रेलिया का टारगेट होगा कि अगर आप शुरू में इंडिया को जोल्ड करें और फिर प्रेशर रखें तो फिर एक फायदा होगा। और उनके पास 2 बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। स्पेंसर जॉनसन की स्पीड बहुत है, और इंडिया को लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हमेशा फंसते हैं। इंडिया को लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर स्पेंसर जॉनसन की कभी कभी थोड़ी लाइन थोड़ी वेवर्ड हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर वो शायद, अगर मैं गलत हूँ बताइए, 4 ओवर की क्रिकेट ज़्यादा खेला है वो।
अब इंडिया वो गलती नहीं करेगा जो कल करी थी कि 300 सवा 300। अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब मैच होगा ना तो पूरा अपना एक जो है ना चार्ट उसने बनाया हुआ होगा कि रोहित 10 ओवर खेले। रोहित अगर 10 ओवर खेलते हैं तो फिर आप 300 प्लस सोचेंगे। और अभी रिसेंटली उन्होंने ये स्ट्रेटेजी भी बनाई है, दे डोंट गो फॉर बिग रन्स। पहले रोहित बड़े रन्स की तरफ ज्यादा जाता था, अब क्विक 40 50 60। ये कंडीशन भी नहीं डिमांड करती, सम टाइम आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप एक तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकते। यही टीम आप पाकिस्तान में ले आए, लाहौर में खिला दें, पाकिस्तान में किसी भी वेन्यू पे, ये 450 350 रन हर मैच में सकता है, 400 भी कर सकता है। वहाँ पे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ पे अब ये सेमीफाइनल में क्या करेंगे, ये फर्स्ट 10 ओवर्स बड़े आराम से खेलेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, जैसी पिच है। फिर उसके बाद विकेट इन हैंड रखेंगे, लास्ट ओवर्स में ये फिर गियर चेंज करेंगे, कोशिश करेंगे वो हम लोग 10 की एवरेज के साथ स्कोर करें, फिर जाके 270 300 के करीब करें। कल वाले मैच पे इनको सबक मिल गया कि भाई ये 300 वाला पिच नहीं है, जैसे बासित भाई ने बताया। मेरे ख्याल से मैच शुरू होने से पहले ना एक चीज़ इंडिया जरूर कर ले, एक तो पिच रिपोर्ट बासित भाई से पूछ ले जितना इनको पता है, जिनका ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने डोमेस्टिक में भी देखा, हम तो हमेशा टीवी पे देखे, इन्होंने बता दिया। दूसरा, वो अपनी किट का कलर ऑरेंज कर दे क्योंकि ट्रेविस हेड नहीं छोड़ता, नीले रंग की जर्सी नहीं छोड़ता। नहीं, वो प्लान लेके आएंगे, उनको पता है की बात कर रहे हैं, प्लान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल, वो प्लान लेके आएंगे ट्रेविस हेड के खिलाफ। यू नेवर नो कि वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएं और उससे कहें कि ऊपर आके ऐसी बॉलिंग करो कि ट्रेविस हेड को जल्दी आउट करके दो। वो कुछ भी, या वरुण चक्रवर्ती से शुरू करवा सकते हैं। बात तो ये है ना कि इनके पास इतने वेपन है इनके आर्सेनल में, जो कामरान कह रहे हैं ना कि आप किसी तरफ भी जो ये प्लान कर रहे हैं ये आसानी से हो सकता है, इसमें कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं लग रही। स्लो खेलते हैं, नीचे इतनी फायर पावर है कि वो एंड मेरे ख्याल यही टीम रखेंगे, इंडिया वाले यही टीम रखेंगे। कोई चेंज करने की जरूरत लगती है इस टीम में? मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है शामी को बाई बिठा के वाशिंगटन सुंदर को ना खिलाए, हार्दिक पांड्या एक साइड पे नया बॉल, दूसरी साइड पे वरुण चक्रवर्ती, ये भी हो सकता है। लेकिन ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट अ बैड आइडिया जो कामरान ने दिया ना कि 5 स्पिनर के साथ, नॉट अ बैड आइडिया। और एक चीज और भी है, ऑस्ट्रेलिया वाले भी कुछ प्लान करेंगे। मुझे तो हंसी आ रही, माइकल अथर्टन, नासिर हुसैन मजीद गर्म ना हो जाए अगर ऐसा देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने सिलेक्शन में खराबी की। उनके पास 2-3 बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, कूपर कॉनोली बहुत अच्छा है, एगर बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने दूसरा स्पिनर जो रखा वो भी जेम्पा ही की तरह, तनवीर सेंगा, जो राइट आर्म लेग स्पिनर है। तो आप उसको खिला के क्या अचीव करेंगे? वो इनएक्सपीरियंस भी है और इंडिया वाले उसको बहुत मारेंगे। ठीक है, ये तो पता चलेगा जब दोनों टीमें दुबई में आमने सामने आएंगी। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।